नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपका एशिया के नंबर 1 रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में पढ़ने के लिए, चाहे वो बीए का कोर्स हो, बीएससी का कोर्स हो, बीकॉम का कोर्स हो या बीएलएलबी का कोर्स हो। क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन होगा, क्या सिलेबस है, कितनी फीस है, कितनी सीट्स है, मतलब बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एकदम सिंपलेस्ट वे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। लाखों बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चे अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में। तो बीएचयू पहले अपना खुद का एग्जाम लेती थी, उसमें एग्जाम्स होता था अलग अलग कोर्सेज के लिए और उसमें एंट्रेंस होता था, उसके बेसिस पे फॉर्म भर के आप एग्जाम दीजिए और एग्जाम देके एडमिशन लेते थे। लेकिन इसने पिछले साल से एक गवर्नमेंट ने प्लान लाया कि अब हमारा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें आपका एडमिशन एक सिंगल एग्जाम से होगा, जिसको नाम दिया गया है CUET। तो CUET के थ्रू बीएचयू में भी अब एडमिशन होता है, पिछले साल के भांति इस साल 2023 में भी होगा, आने वाले सालों में भी होगा। अब आपको अगर बीएचयू में पढ़ना है तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा। लेकिन CUET एग्जाम इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको बीएचयू में पढ़ने के लिए कौन से कोर्स का एग्जाम देना होगा, ये सारी बातें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस यूजी लेवल पे बीएचयू में चलते हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। पहला होता है बीए, दूसरा बीएससी, बीएलएलबी, बीकॉम। ठीक है, अब थोड़ा मैं डिटेल में यहां समझाता हूं क्योंकि मैं खुद बीएचयू का छात्र रहा हूं, बीएचयू से पढ़ा हूं, तो आपको अच्छे से और समझा सकता हूं। देखिए, जनरली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए करने जाएंगे तो वहां एक एक सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं कि बीए इन आपका बीए इन उर्दू, बीए इन हिंदी, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन पॉलिटिकल साइंस। लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया कि कई सारे सब्जेक्ट्स को क्लब करके एक क्राइटेरिया में बना दिया गया कि जैसे जो जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है जनरली उनको सोशल साइंस में रख दिया गया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका ये सारे इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ना चाहते हो बीए में तो आप बीए सोशल साइंस के अंदर आओगे। ठीक है, और अगर आप लैंग्विस्टिक वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहते हो जैसे आपका उर्दू, हिंदी, पर्शियन, फ्रेंच, ये सारे, तो आप किस में आओगे, आप किस में आओगे, बीए आर्ट्स में आओगे। तो आपको यहां पे पहले ये बात नहीं डिसाइड, ये काउंसलिंग में डिसाइड होता है कि आपको हिस्ट्री मिलेगा कि पॉलिटी मिलेगा। पहले आपको फॉर्म में सिर्फ 2 ही चीज भरना है, बीए आर्ट्स और बीए सोशल। जैसे और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, एक एक भरना पड़ता है कि बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटी, बीए, पर यहां पे ऐसा नहीं। सेम यहां बीएससी के साथ भी है। बायो के जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारे बायो के अंदर आ गए। ठीक है ना, आप बस बीएससी बायोलॉजी भरिए, काउंसलिंग के समय आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे ही मैथ के साथ भी ये चीजें होंगी। ठीक है, बीएलएलबी आपका कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपकी लॉ की पढ़ाई होती है। और बीकॉम भी आपका 2 तरीके से चलता है, एक ऑनर्स और एक आपका फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में ऑनर्स चलता है। ठीक है, तो ये कोर्सेस हो गए। सबसे पहले हम थोड़ा बीए ऑनर्स सोशल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक एक चीज मैं क्या बात करने वाला हूं, देखिए कितने डिटेल में ये आपको देख के लगेगा। हम कितनी सीट से बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए, सब्जेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब सीयूईटी में कई सारे एग्जाम हो रहे हैं तो हम कौन सा एग्जाम दें कि बीए सोशल में हमारा एडमिशन हो जाए, और क्या क्या आप मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा, ऑनर्स कैसे मिलता है, मतलब जो कहते हैं ना कि सर हमको बीए पॉलिटिकल से ही करना है, अब हमने भरा तो फॉर्म बीए सोशल का, तो हमको कैसे बीए पॉलिटिकल में ही हमारा एडमिशन होगा, फीस कितनी लगती है। और चूंकि बीएचयू क्या है ये हम शुरू में बताना आपको भूल गया, अभी बता रहे। बीएचयू का क्या है, एक मेन कैंपस है जहां पे लड़के लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं। मेन कैंपस के अंदर ही एक और कैंपस है जिसको एमएमबी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ाई करती हैं, तो मेन कैंपस को एफएमसी कहा जाता है, एमएमबी जहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। बीएचयू के और भी सारे कॉलेजेस हैं जो बीएचयू से एफिलेटेड है, सब कुछ बीएचयू का ही आया आपका। ठीक है, बस वो बीएचयू से दूर है। ठीक है, तो उसमें कुछ कॉलेजेस हैं जो लड़कियों के लिए सिर्फ हैं, कुछ कॉलेजेस लड़के लड़कियों दोनों के लिए हैं। 3 कॉलेज मेजरली हैं,
हैं AMPG आर्य महिला, वसंत कन्या और वसंता 3, ये लड़कियों के लिए है, और लड़कों के लिए जो है आपके वहां पे DAB है। बट खास बात है कि सारे कोर्स इन सारे कॉलेजेस में नहीं है। जैसे BA के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे कॉलेजेस में भी, मेन कैंपस में भी, MMB में भी, लेकिन आपका BSc के कोर्सेस नहीं मिलेंगे कॉलेजेस में। वो सिर्फ और सिर्फ कहां चलते हैं, आपके मेन कैंपस और MMB में चलते हैं। तो कौन से कोर्सेस कहां कहां चलते हैं ये भी आपको बताएंगे। चलिए BA सोशल साइंस की बात करते हैं फटाफट। तो BA सोशल साइंस के लिए आपका BHU मेन कैंपस में 573 सीट है। आपका BHU मेन कैंपस के MMB जो है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है 193 सीट है। AMPG जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती है 383 सीट है। BKM वहां 274, VCW 210, और DAB जहां ये कॉलेज है, ये चारों के चारों कॉलेज है BHU के, ठीक है ना। इन कॉलेजेस में आप पढ़ोगे तो ये BHU से ही एफिलिएटेड है और BHU के ही एफिलिएटेड कॉलेज है। और लेकिन DAB में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, 326 सीटें हैं। तो BA सोशल साइंस के अंदर में इतनी सीटें हैं। एक बच्चा ह्यूमैनिटीज के BA सोशल साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आर्ट्स की अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम BA सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे क्या होना चाहिए, तो देखिए 3 साल का कोर्स होता है यहाँ पे ग्रेजुएशन का जनरली, ठीक है। 6 सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब हर 6 महीने पे आपका एग्जाम होगा। और एलिजिबिलिटी मेजरली है आपका 10 से 12 पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के होंगे आप BA दे सकते हैं। और इकोनॉमिक्स और मैथ ऑनर्स के लिए, खासकर BA वालों के लिए आप जो होगा, आप मैथ एज ए सब्जेक्ट जो होगा 10th में जरूर पढ़े होने चाहिए, ठीक है ना। अब सीट्स की बात करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया। एज क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपका 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2023 के। अगर 2023 में वीडियो देख रहे हो 2023 के लिए एडमिशन के लिए, तो 1 जुलाई 2023 तक आपका उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2024 में देख रहे हो तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आप 2 जुलाई 2001 के बाद के पैदा हुए होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको एग्जाम देने होंगे सर, जिसके वजह से हम BA सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाए, क्योंकि एग्जाम तो हमको CUET में देना है। तो कौन कौन से देने होंगे, हमको जनरल टेस्ट का एक एग्जाम होता है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, हमको 50 करने होते हैं, और उसकी पूरी तैयारी आपको कराई जाती है बेसिक शिक्षा पे। उसके लिए आपको बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जाइए, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, सबसे कम दिनों में सबसे अच्छी तैयारी कराई जाती है। कई साल, पिछले साल 2022 में ही हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। BHU में 300-400 सिलेक्शंस हैं हमारे, BA में ऑलरेडी 200-250 सिलेक्शंस होंगे जो हमने अभी मीटअप कराए, आपने देखी होगी वीडियोस, ठीक है। और आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, वो भी हिंदी या इंग्लिश में से, ठीक है ना। 2 पेपर आपको BA सोशल साइंस के लिए बस देनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे मेरिट कैसे बनेगा सर। तो मेरिट जो बनेगा फाइनल आपका, ठीक है, तो हमने बताया कितना कि आपका जो होता है जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 250 नंबर का जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है, 250 नंबर का जनरल टेस्ट हो गया। और आगे अगर हम बात करेंगे जनरल टेस्ट के बाद, तो आपका लैंग्वेज का 50% स्कोर ही बनेगा। तो लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन होते हैं आपके बताइए। लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं आपके 45 क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन है करने, आपको 40 है, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर के हैं, लेकिन इसका 50% मार्क्स ही जुड़ेगा, तो आपका 100 नंबर ही जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 200 में 100 नंबर पाते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 में 50 नंबर में, समझे, तो 350 में टोटल आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ये सोशल साइंस के लिए, सेम आर्ट्स के लिए भी है जो हमने आपको बताया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बताएंगे आपको कौन कौन से ऑनर्स आपको सोशल साइंस में पढ़ने को मिलते हैं। जो अभी बता रहे थे ना, कई बच्चों को होता है कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है सर BA में, तो वो सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए सोशल साइंस का, अगर मतलब सोशल साइंस में एडमिशन लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये काउंसलिंग में डिसाइड होगा कि आप ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा कि नहीं। ये नंबर आपका मार्किंग स्कीम पे मिलता है कि जिनका अच्छा नंबर होगा उनको अलॉटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का अपना क्राइटेरिया होता है कि आप प्रेफरेंस भरोगे, हमको पहले पे ये चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये चाहिए, और अगर आपसे ज्यादा नंबर वाला कोई भर देगा तो उसको वो मिल जाता है। तो क्या क्या होगा बच्चों, देखो, मेरिट ऑब्टेन्ड इन द CUET एग्जाम में जो आपका मेरिट आएगा उसके बेसिस पे ये ऑनर्स अलॉट होगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है, उसमें क्या आप पॉलिटिकल के लिए अलग मेरिट बनती है, अलग उसके लिए सबका अलग बनती है। यहां सोशल साइंस के लिए एक दीजिए, फिर आपका उसमें से मेरिट बनेगा कि किसके बेसिस पे आपको मिलेगा। क्या क्या पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी अलॉन्ग विथ लोकेशन कोर्सेस ऑफर्ड इन BA सोशल साइंस, ठीक है ना। कुछ कुछ अलग अलग जगह पे और भी कोर्सेस चल रहे हैं, मतलब आपके एफिलेटेड में, या ये मेजर कोर्सेस आपके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कितनी फीस है बच्चों। तो फीस आपकी देखिए,
एक वीडियो में सब कुछ बता पाना भी संभव नहीं है, बट हम मोटा मोटी आपकी सारी जानकारी दे देना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पेड सीट लिखा है, तो पेड सीट के बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियोस में बात करेंगे। आप सर्च कर लीजिएगा पेड सीट बेसिक शिक्षा ऐसे करके, बेसिक शिक्षा BHU पेड सीट, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है ना, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सोशल साइंस में आपका फीस है 1982 रुपये। अगर आपका एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 2082 रुपये, 2 है तो 2182, और अगर आप MMB में पढ़ते हैं तो 2432 रुपये, MMB में एक प्रैक्टिकल सीट के साथ तो इतना। तो ये सारी फीसेस हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अपनी जानकारी के अनुसार। और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही होगी तो एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पेड सीट में पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर जहां पे कट ऑफ जाता है उससे थोड़ा सा नीचे पेड सीट का जाता है, जिसमें थोड़ी फीस ज्यादा होती है पर इसकी भी कट ऑफ हाई ही रहती है, तो ये 10,000 रुपये है एक साल का, ठीक है ना। पेड सीट वालों को रेगुलर फीस भी देनी पड़ती है और पेड सीट दोनों देनी पड़ती है। ऐसे ही अगर आप कॉलेजेस में हैं AMPG VKM तो उसके रेस्पेक्टिव फीसेस हैं, ठीक है ना, आपके इतने इतने फीसेस इसमें होता है। जहां पे ये लगा हुआ है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितने लेंगे उसके पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतने पैसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कि आपका ये सारी जानकारी सोशल साइंस के लिए। कौन कौन से ऑनर्स आपको फैकल्टीज में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे ऑनर्स आपको फैकल्टी मेन कैंपस के अंदर में अवेलेबल है। अगर आप महिला महाविद्यालय में बात करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, मतलब देखो BHU का एक MMB हो गया, एक मेन कैंपस हो गया और सारे कॉलेजेस होंगे, तो हर जगह हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। तो कौन सा कहां पढ़ाया जाता है उसकी लिस्ट है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आर्य महिला में पढ़ते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे हमने लिख दिया है। वैसे VKM में क्या क्या पढ़ाया जाता है और BCW में क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए हम आगे स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना बाबू। आगे देखिए, अब आर्ट्स की बात करते हैं। सेम सोशल साइंस की पैटर्न पे ही आर्ट्स है सब कुछ, ठीक है ना, बस सब्जेक्ट्स इनके अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले सीट्स की बात कर लेंगे, तो देखिए आपके सामने है 765 मेन कैंपस में, 286 MMB में, बाकी रेस्पेक्टिव कॉलेजेस की सीट्स यहां दी हुई है। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी, सेम आप सोशल साइंस का, आप पीछे जाके सोशल साइंस का देख सकते हैं, बिल्कुल सारी चीजें सोशल साइंस की तरह ही इसमें चलती हैं, एक एक चीज, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी से लेके मेरिट क्राइटेरिया सब कुछ। तो आप 10 प्लस 12 पास होने चाहिए और कोई नहीं। एज का भी सेम आपका है कि आप 22 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या हमको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको जनरल टेस्ट का, जैसे हमने बताया सोशल साइंस में और लैंग्वेज, इन्हीं 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। और मेरिट भी सेम क्राइटेरिया जैसे उसमें बन रहा था वैसे ही यहां भी 350 नंबर पे मेरिट बनने वाला है। ये 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑनर्स का अलॉटमेंट कैसे होगा, तो देखो ऑनर्स में यहां पे वही CUET, आप पहले आर्ट्स का दोगे, फिर आप जब काउंसलिंग होगा तो उसमें अपना सब्जेक्ट का प्रेफरेंस बनाओगे कि हमको ये सब्जेक्ट है तो ऐसे ऐसे ऑर्डर में डालना है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होता है। यहां बहुत सारे हैं, देखिए हिंदी, कन्नड़, मराठी, पर्सियन, पाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, इंग्लिश, जापानीज, बहुत सारे आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सारे आर्ट्स में भी है, सोशल में भी है, ठीक है ना, कुछ सब्जेक्ट दोनों में मिलते हैं। तो ये चीज भी आप इसको देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसमें आर्ट्स में फीस की बात करते हैं, तो देखिए अगर फीस की हम बात करते हैं तो फीस में यहाँ पे चलिए कॉलेजेस की फीस जो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, 10,800 फीस है, 7,600 है, 9200 है, 10,300 है। पेड सीट की अलग से फीस है 10,000। पेड सीट वालों को पेड सीट और रेगुलर सीट दोनों पे देना पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगर, तो फिर हम बात करते हैं कोर्स की फीस की, मेन कोर्सेज की, तो यहां लिखी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए बस मैं आपको दिखा देता हूं। आगे हम एक एक वीडियो में अच्छे से एक एक डिटेल में बस फीस के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे, बस आप इसको देख लीजिए, समझेंगे अलग वीडियो में, ठीक है ना। ऑनर्स क्या क्या अवेलेबल है, मेन कैंपस में जो जो है वो यहां लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स के नाम, ऐसे ही सारे सारे कॉलेजेस और MMB में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगर हम कि BSc के बारे में चलते हैं, तो BSc में आपका बायोलॉजी आ गया, मैथ्स आ गया और एग्रीकल्चर आ गया। तो अब BSc बायोलॉजी ग्रुप से वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिन्होंने 12th में बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है ना। तो अगर आगे बढ़ते हैं BSc बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए, तो टोटल जो सीट्स हैं वो 383 हैं, 193 MMB में। कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं चलता है BSc, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। एलिजिबिलिटी सेम है, आप 10+2 पास होने चाहिए, जिसमें आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में से भी कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से बायोलॉजी तो जरूरी है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए, साथ में बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में से तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया एकदम वही है जो आर्ट्स सोशल के लिए है कि 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, जिस साल एग्जाम दे रहे हो उस साल के जुलाई तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या ऑनर्स आपको मिलता है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा CUET में।
तो बायोलॉजी वालों के लिए आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, बायोलॉजी का, मतलब 3 डोमेन का आपको एग्जाम देना है, 3 डोमेन का एग्जाम देना है। 200 नंबर का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 आपको करने हैं, तो 200 नंबर के तीनों 600 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। मेरिट कितने पे बनेगी बच्चों? 600 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी, जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, ऑनर्स क्या क्या बायोलॉजी में मिलता है। तो देखो, बायोलॉजी का तुम एग्जाम दे रहे हो, लेकिन तुम पढ़ सकते हो ऑनर्स के बारे में। अगर ऑनर्स के बारे में डिटेल में जानना कि ऑनर्स क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आज बता दूंगा। तो आप क्या क्या पढ़ सकते हो? बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे। अब देखो, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कुछ कोर्सेस एमएमबी में ही बस चलते हैं, कुछ मेन कैंपस में ही बस चलते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो बहुत नॉमिनल फीस है, 2842 रुपये फीस है, जो बहुत कम फीस है, मतलब पूरे साल की ये फीस है। पेड सीट में हो तो थोड़ी ज़्यादा है, 30,000 फीस हो जाती है, ठीक है ना। एमएमबी में 3292 रुपये फीस है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो, साइंस में ये सारे ऑनर्स है, एमएमबी में ये सारे, क्योंकि एमएमबी में सिर्फ लड़कियां हैं, तो होम साइंस सिर्फ और सिर्फ एमएमबी में है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑनर्स है, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ के बीएससी का स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इसमें। ये सब आपको काउंसलिंग में चूज करने का मौका मिलेगा। बीएससी मैथ्स की बात करते हैं, तो सेम चीज, कितनी सीट्स है सबसे पहले बात करेंगे। तो सीट्स आपकी मेन कैंपस में 573 है, ठीक है ना। उसके बाद एमएमबी में 96 सीट्स हैं, ठीक है ना। और एक खास बात यहां पे क्या है, क्या कि आपकी एफिलेटेड कॉलेज में बीएससी मैथ्स की भी कोई सीटें नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से आपकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट यही है कि आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, बाकी केमिस्ट्री, स्टैट्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और सेम चीज है आपका क्या, कि 22 साल से ज्यादा उम्र आपका नहीं होना चाहिए। क्या क्या आपको सीयूईटी में एग्जाम देना होगा बीएससी मैथ के लिए? तो आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का और मैथ का, 3 डोमेन का एग्जाम देना है। मेरिट जो बनेगा इन्हीं 3 डोमेन के 600 नंबर के बेसिस पे बनेगा, 200 नंबर का एक डोमेन सब्जेक्ट होगा। और इन सब की तैयारी आपको बेसिक शिक्षा ऐप पे कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाओ, बेसिक शिक्षा सर्च करो, वेबसाइट सर्च करो, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में। और अभी कभी ज्वाइन कर लो, बेस्ट अफोर्डेबल कोर्स क्वालिटी कंटेंट के साथ दी जा रही है, कि आपको सारी तैयारी, जनरल टेस्ट, डोमेन, सब कुछ करा दिया जाता है एक ही में, ठीक है ना बाबू। आगे अगर हम बात करेंगे इसमें ऑनर्स के बाद कि इसमें कौन कौन से ऑनर्स मिलते हैं, तो आपको देखिए, इसमें केमिस्ट्री कर सकते हैं ऑनर्स, आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथ। तो मैथ्स बीएससी का बस एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ सकते हैं, उनकी लिस्ट यहां पे दे दी गई है। फीस बहुत नॉमिनल 2842 रुपए, और एमएमबी के लिए 3292 रुपए, ठीक है ना। एमएमबी में कौन कौन सा ऑनर्स चलता है और मेन कैंपस में यहां नोट डाउन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। मोस्ट सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है एग्रीकल्चर का है, इसलिए नहीं कि बहुत कठिन है, इसलिए क्योंकि सीट्स अभी तक आप 500, 200, 300 देख रहे थे, और जो एग्रीकल्चर में सीट्स होता है बहुत कम है आपका। एक मेन कैंपस में 154 है, बीएचयू का ही एक और कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस। अब जैसे मैंने बोला ना, बीएचयू के कई सारे कैंपसेस और कई सारे कॉलेजेज हैं, हर जगह हर कोर्स नहीं चलता है। जैसे एग्रीकल्चर मेन कैंपस में चलता है, एमएमबी में नहीं चलता है, जो कैंपस के अंदर ही है, ठीक है ना। लेकिन साउथ कैंपस जो यहां से दूर है, लगभग 60-70 किलोमीटर, वहां पे सीटें हैं, 50 सीटें हैं। तो लगभग आप देखोगे 204 सीटें हैं, जो बहुत कम सीटें हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। तो अगर बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आपका 12th जो होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए या साइंस में होना चाहिए, ठीक है ना। आप 12th एग्रीकल्चर से करते हो या साइंस से करते हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, डिटेल में हमने यहां डाल दिया है, सारा ऑफिशियल है, ठीक है। एज आपका 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ बस देखो, सब में 22 साल है, यहाँ 25 साल दिया हुआ है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम एज। और दूसरी बात यहाँ पे और खास बात है कि मिनिमम एज भी यहाँ पे है, और किसी कोर्स में मिनिमम एज भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे कि क्या क्या एग्जाम देना बच्चों का, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तुम चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जाम दे सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का मतलब 3 डोमेन तुम्हें एग्जाम देने हैं, ठीक है ना। या तुम चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे सकते हो, या तुम चाहो तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री दे सकते हो। ज्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री देते हैं, क्योंकि वो तीनों 2 सब्जेक्ट उसमें आसान है। आसान मतलब पढ़ने के टर्म्स में ज़्यादा, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कठिन, तो इस वजह से ज़्यादातर उनको आसान रहता है, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्या चूज करते हो, ये बहुत मायने हैं एग्जाम देने के लिए। अगर आप 3 से ज़्यादा डोमेन, 4 डोमेन चूज कर लेते हो, तो मैक्सिमम जिसमें 3 मार्क्स होगा 3 में, वो आपको चूज किया जाएगा, ठीक है। आपका ऑनर जो होता है एग्रीकल्चर में ही होता है, ठीक है ना। जो आपका मेरिट बनेगा वो 600 नंबर में ही बनेगा, 200 करके 3 डोमेन में मेरिट बनेगा, ठीक है ना। ऑनर्स का अलॉटमेंट, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपको ऑनर्स सिर्फ यही एग्रीकल्चर में एक ही सब्जेक्ट में मिलता है, ऐसा नहीं कि इसमें भी स्पेशलाइजेशन अलग अलग सब्जेक्ट का होता है।
फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे बहुत नॉमिनल है, 3366 रुपए है फीस आपका, ठीक है ना। फीस थोड़ी बढ़ी थी एग्रीकल्चर की 5500, लेकिन वापस हो गई, ठीक है ना। तो शायद अगले साल से फिर ये फीस बढ़े, बट अभी के लिए 3366 रुपए आप मान के चलिए, ठीक है ना। और बाकी अगर पेड सीट पे होता है तो 20,000। पेड सीट के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। बात करते हैं BA LLB के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत कॉम्पिटेटिव कोर्स है, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कम सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? मात्र 74 सीटें हैं यहाँ पे, 74 सीटें हैं। BA LLB प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ी फीस भी इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्या क्या है। अगर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है CUET के लिए, तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है, लीगल स्टडीज डोमेन का पेपर देना है और जनरल टेस्ट का पेपर देना है। 3 सब्जेक्ट का पेपर देना है आपको, लैंग्वेज में भी हिंदी या इंग्लिश का ही देना है। अगर हम बात करेंगे मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट वही आपका लैंग्वेज के आधा कर दिया जाएगा, मतलब लैंग्वेज का 100 नंबर ले लेंगे, लीगल स्टडीज का 200 नंबर ले लेंगे, जनरल टेस्ट का 250 नंबर ले लेंगे। तो टोटल जो मेरिट बनेगी आपकी 550 नंबर पे मेरिट बनेगी, ठीक है ना। ये मेरिट बनने का क्राइटेरिया होगा। तो अगर आप BA LLB करना चाहते हो तो आपको कितना क्या करना होगा, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और एक लीगल डोमेन पढ़ना होगा। फीस थोड़ी ज्यादा BA LLB की, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। बाकी किसी कोर्सेस में जनरली इतनी फीस BHU की नहीं होती है। 60,000 रुपए 1 साल का लगना है, 5 साल का कोर्स है बच्चों। अब बात करते हैं BCom के बारे में, ठीक है ना। UG के लेवल पे एक और कोर्सेस है BCom, इसकी सीट्स बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी सीटें हैं आपके यहाँ। मेन कैंपस में 286 हैं और बाकी ये अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी चलती हैं, ठीक है ना। MMB में नहीं चलता है ये, ठीक है ना। सारे कॉलेजेस में जहां जहां चलता है उसकी सीट्स लिखी हुई है, ठीक है। बाकी कैंपसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बात देख लेंगे तो यही मैक्सिमम एज 22 साल है और बाकी आपका 10+2 पास होने चाहिए, वो वहां लिखा हुआ है। क्या क्या एग्जाम देना होगा BCom के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो BCom के लिए आपको 2 डोमेन का पेपर देना है, अकाउंटेंसी और BST का मस्ट है। बिजनेस स्टडीज BST और अकाउंटेंसी का पेपर देना मस्ट है। थोड़ा तेज बोल रहा हूं बाबू जानबूझ के, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि जरूर ये वीडियो लंबी होगी, बट इसको देख के आप पूरा देखेंगे तो आपका BHU एडमिशन प्रोसेस सारा क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन 3, इसमें जनरल टेस्ट। तो 2 डोमेन एक जनरल टेस्ट देना आपके लिए मस्ट है। जो मेरिट बनेगा आपको क्या बढ़ेगा, 100% जनरल टेस्ट का मार्क्स 250 और उसके बाद दोनों का मार्क्स 200 मिला के मेरिट जो बनेगा आपका 650 में मेरिट बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑनर्स की बात करेंगे तो ऑनर्स 2 होता है, एक BCom ऑनर्स होता है यहाँ पे, एक BCom फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको बस BCom का फॉर्म भरना है, आप काउंसलिंग में आके चूज करोगे, आपको क्या मिलेगा वो मेरिट के बेसिस पे होगा। फीस इसकी भी कम है, ठीक है ना, 1982 रुपए। बाकी अलग अलग कॉलेजेस की फीसियां दी हुई है, ठीक है। बात करेंगे कहां पे कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो सारे यहां पे लिखे हुए हैं कि कहां पे BCom ऑनर्स चलता है और कहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट का, अलग से बात कर लेते हैं। तो इसकी अलग से सीट है, 62 सीट है अलग से, ठीक है ना। मेन उसके बाद आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सिमिलर चीज है जो BCom के लिए है, ठीक है ना। दोनों कोर्स आपको भरने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 कोर्स BCom में भरने होंगे क्योंकि ये अलग अलग 2 कोर्सेज चलते हैं, ठीक है ना। सेम चीज है, 2 डोमेन आपको अकाउंटेंसी और BST और एक जनरल टेस्ट देना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑनर्स का अलॉटमेंट लिखा हुआ है, फीस इसकी वही सेम चीज है, BCom के अकॉर्डिंग है और बाकी कहां कहां कोर्स चलता है यहां पे दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बात कर लेते हैं कि कैसे एडमिशन हमारा होगा BHU में। तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको CUET का फॉर्म भरना है, CUET का फॉर्म भरना है। अब जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आप यूनिवर्सिटी में BHU सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स करेंगे। कितने कोर्स है हमने बता दिए। BA के लिए है तो BA आर्ट्स और सोशल सिर्फ 2 कोर्स भरेंगे। BSc के लिए मैथ के लिए तो मैथ ग्रुप्स है, बायो ग्रुप्स है तो सिर्फ बायो, एग्रीकल्चर देना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर। BCom के लिए 2 कोर्स, BA LLB के लिए 1 कोर्स, ठीक है। ये कोर्स आप भरेंगे, ठीक है ना। अब इन कोर्सेज के लिए जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट का भी इसमें नाम भरेंगे CUET के फॉर्म में, जो सब्जेक्ट्स की जरूरत है। और उसके बाद जब इन सब्जेक्ट्स का आप फॉर्म भरेंगे तो इनका एग्जाम होगा, ठीक है ना। इनका एग्जाम होगा और एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या करना होगा, BHU की वेबसाइट पे bhuonline.in पे क्या होगा बाबू, bhuonline.in पे ऑनलाइन.in पे जाएंगे और इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स वहां ऑटोमेटिक आ जाएंगे।
तो हम यहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमको ऑनर्स अलॉट होगा, सब्जेक्ट अलॉट होगा, हमारा एडमिशन होगा और फिर हम बीएचयू में हैप्पीली पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, हमारा एडमिशन हो सकता है। और ये सब्जेक्ट्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमसे कर सकते हो। हम सारे कोर्सेज की मैक्सिमम सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिसमें हम पढ़ाते हैं डोमेन और जनरल टेस्ट की। आप हमारे नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हो, इस नंबर पे फोन करके, व्हाट्सएप करके। ऑफिस के टाइमिंग में करोगे तो आपकी कॉल रिसीव होगी, नहीं तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है बाबू, 2500 रुपए में हम पूरी 50 दिनों में कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, अगर आप ये वीडियो 2023 के एग्जाम से पहले देखते हो तो, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आप बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए। और ये वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा है, क्योंकि देखिए आप खुद से सोचिए, सारे कोर्सेज के हर एक कंटेंट को हमने एक जगह कंपाइल कर दिया, ठीक है ना। हम चाहते तो इसको अलग अलग 10 वीडियोस बना सकते थे, लेकिन हमने बोला कि एक जगह आपका समय नुकसान ना हो और सारा कंटेंट इतना सॉलिड मिल जाए, वो हमने किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका फेथ, विश्वास हम पे है। हम अच्छा काम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ, या कोई और डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताओ, और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक, व्हाट्सएप स्टेटस तक जरूर शेयर करें। बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करें और आज ही अपनी तैयारी सीयूईटी की करना चालू करें और बीएचयू में अपना एडमिशन कंफर्म करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट।